अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो भी मुश्किलात परेशानी अल्लाह ताला उसको अपने फजल करम से दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। जी जो अभी सामान की दुकान देख रहे हैं, तो ये दुकान मैंने आज लगाई है बाहर डीप फ्रीज़र पे, क्योंकि गर्मी हो रही है तो किचन में तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है सांस ही नहीं आ रहा है, चाहे बाहर का फ़ैन क्यों नहीं ऑन कर लिया। तो भाई सैटरडे है, हस्बैंड चले गए ऑफिस और मैंने फ़ौरन उनके पीछे जल्दी से सारा सामान निकाला। सारा सामान निकाल के डब्बों में भर रही हूँ। तकरीबन भर दिया है मैंने। दालें और सौंफ, धनिया, नमक, मिर्चें, हल्दी, दूध और क्या कहते हैं चीनी, पत्ती, ये सब मैंने डब्बों में डाल दिया। बाकी जो डब्बे पैकिंग वाली चीज़ें वो तो यूँ ही रखी जाएंगी। अच्छा बच्चों ने ये वाले जो है नूडल्स लिए थे इस दफ़ा, ये नया कोई 20 पैक आया है जिसमें 2 हैं और 10 रुपये की बचत है इसमें। अब बनाएंगे, देखेंगे कैसे होंगे, क्योंकि नूडल्स तो इसमें थोड़े ही लग रहे हैं ज़्यादा नहीं। तो हाशिर ने भी यही जना फ्लेवर उठा लिया था, मतलब सॉरी यही वाले उठा लिए थे चिकन फ्लेवर में। और चने हैं, नुक्कल हैं, सबको जगहों पे रख रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रख भी दी हैं कि जल्दी जल्दी कर लूँ। प्याज है तली हुई, फजीता स्पैगेटीज़ हैं, तो ये सब तो ये ऐसे ही कैबिनेट में आएंगे। केचप वगैरह सब जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। बच्चों की स्टेशनरी है, सोप वगैरह है, सनी प्लास है, सर्फ है और ये सब चीज़ें हैं। तो बस अब थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई हैं उनको डब्बों में फिल करती हूँ। इसी बहाने जो है ना वो कैबिनेट भी साफ़ हो गया किचन का। सामान भरती जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ। तो नीचे से जो है ना वो ऊपर से सारा साफ़ कर ली, बस नीचे से थोड़ा सा और जो है ना साफ़ करूँगी। ऊपर का ज़रा नीचे आके कचरा निकल जाता है, तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है साफ़ सुथरा, को ऐसा ख़राब गंदा नहीं है। तो मैं कहा फिर भी अच्छे से जो है ना उस पर कपड़ा मार के और ये सामान रखना शुरू कर दूँ। ऑर्डर पर रख दूँगी सारा अच्छे से ना कपड़े से साफ़ करके, और इसको सारे डब्बों को रख दूँगी। नीचे वाला भी मैंने कैबिनेट खाली किया हुआ है जिसमें सारे शॉपर होते हैं, तो वो पूरे कैबिनेट में सिर्फ एक कैबिनेट में शॉपर ही शॉपर है। सारे शॉपर मैंने बाहर निकाले, तो मैं कहीं 2 कैबिनेट आज हाथ हाथ साफ़ हो जाएंगे। चलें समेटते हैं ये सारा सामान। और बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चों के उठने से पहले जाने सारे काम ख़त्म करने। खैर अभी तो 8:10 हुए, बच्चे तभी सो रहे हैं। तो जब तक बच्चे उठेंगे सारा निमट जाएगा, सिमट जाएगा। और आज कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। कल की थोड़ी सी बिरयानी हमारी बची हुई है, वो खाएंगे, क्योंकि रात को भी हमने चचा के यहाँ खाना खा लिया था, तो हमारा पेट भरा हुआ है। और सिस्टर ने शाम में गए थे तो उसने भी जो ना वो बिरयानी ज़बरदस्त बनाई हुई थी, वाइट बिरयानी उसकी नन ने, बहुत ही मज़ेदार। और उसने हमें पार्सल भी दी थी कि जाने तुम लोग खा लेना, गरम गरम बिरयानी तो खा के मज़ा आ गया था। तो मैंने तो अभी वही निकाल के रखी है, अभी मैंने अपने लिए वही निकाल के रखी है कि इसको गर्म करूँगी काम करने के बाद। आज है बहन के घर में मिलाद और साथ में है हकीका। जो हमारी बहन की बेटी पैदा हुई है, तो आज उसका हकीका भी है और साथ साथ मिलाद भी है। तो आज वहाँ पे जाना है, तो फुल टाइम जो है ना वहाँ पे बिज़ी रहेंगे। तो इसलिए आज कुकिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। चले बातें बहुत हो गई हैं, हाशिर की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं रखती हूँ सामान जल्दी से। यहाँ से सारी चीज़ें समेट दी हैं। बस ये तीनों केचप, मायनीज़ और चिली गार्लिक जाएंगी डीप फ्रीज़र में, फ्रिज में जाएंगी। और ये सबको उठा के कैबिनेट में रखती हूँ। कैबिनेट भी सारा ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। जेली की शीशी मैंने 2 ली थी, क्योंकि हमें 2 महीने से ना इम्तियाज़ में जेली मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलें 2 शीशियाँ ले लेती हूँ। एक मैंने फ्रिज में रख दी, एक मैंने यहाँ पे रख दी है, क्योंकि मैंने जेली मक्खन बहुत शौक़ से खाया जाता है। बाकी सब चीज़ें मैंने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। बस अब सेवइयों की जगह बनाऊँगी। बाहर का रूम, किचन, ड्राइंग रूम सब समेट दिया। और मुझे पता था कि यहाँ का कुछ ऐसा ही हाल होगा, क्योंकि मैंने कल बच्चों से कहा था कपड़े फैला के रख दें, क्योंकि कपड़े सब ड्राई क्लीन में जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जना पसीने के हो गए थे। तो अभी सब यहाँ से समेटने के लिए आई हूँ। क्या हाल हुआ है कमरे का, तो बस यहाँ से समेटूँगी और बस जल्दी से हो जाएगा काम यहाँ का भी। सुबह सुबह आप उठते हैं ना, तो एक अलग ही एनर्जी पावर होती है, तो बस उसमें नहीं सारे काम हो जाते हैं। बच्चों की भी आजकल पढ़ाई काफ़ी जो है ना वो हार्ड चल रही है, काफ़ी टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को माशाल्लाह से। तो सारी बुक्स, कॉपीज़ हाशिर अनवान ने एक ही जगह अपनी करके रखी हैं, तब इनको सेट करूँगी। शीट्स वगैरह लेकर आए थे जो कि स्कूल में मंगवाई थी इन लोगों से पेपर्स के लिए, तो वो सब अलहदा करके भी रखूँगी हाशिर अनवान की, ताकि मंडे को आसानी रहे और संडे को जो है ना कोई काम ना करना पड़े हमें। तो बच्चों की शर्ट्स जो है ना वो आयरन हुई हुई हैं, पैंटें आयरन करनी क्योंकि वॉश हुई थी। और ये मैसी कपड़े हस्बैंड के जो कि जाएंगे बास्केट में।
टब में जाएंगे तो इस रूम को करते हैं साफ़। अभी है एनर्जी, अगर जाके लेट गई तो फिर जो है ना वो थोड़ा ज़रा लेज़ीपन आ जाता है। तो मैंने कहा अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन भूख इतनी शदीद लग रही है, लेकिन मैंने कहा अगर खाने बैठ गई नहीं तो काम नहीं होगा। सूट एक दिन मेरे हस्बैंड ये जो है ना मस्जिद पहन के गए थे रात को मिलाद में, और ला के यहाँ पे हैंग कर दिए। कल जब मैंने कहा ये पहन ले तो कहेंगे नहीं ये नहीं पहनूंगा, दूसरा पहनूंगा। चलिए भाई, अब इन सबको सेट करती हूँ, हैंगर करती हूँ इनको, ताकि जब आयरन करना हो तो एक दफ़ा जो है ना ये आयरन हो जाएंगे तो ये सही हो जाएगा। समेट लिया यहाँ से भी सारा चीज़, सारी बुक्स कॉपीज़ हैं ये हाशिर की रखी हुई है। अरमान ने पूरा कोर्स अपने बैग में रखा हुआ है। तो मैंने अभी चेक करा, मैं कहा एक भी कॉपीज़ नहीं है अरमान की, यहाँ पे एक भी बुक नहीं है। पता चला जी अरमान ने अपना पूरा जो कोर्स है वो अपने बैग में रखा हुआ है। कि मैं इनको बार बार बुलाती रहती हूँ ना, ये लेकर आएँ, कंप्यूटर लाएँ, साइंस लाएँ, तो मुझे याद आ गया कि कहते मम्मा मैं सारा कोर्स मैं बैग में रख के ले आता हूँ, क्योंकि उठ के आने जाने में इनको प्रॉब्लम होती है ना। तो हो गया ये रूम भी साफ़, इसको भी बंद करते हैं और चलती हूँ, कुछ खाती हूँ, फिर कुछ रेस्ट करेंगे। बच्चों को यहाँ से उठा के रूम में भेज देते, मैंने कहा इस रूम को भी साफ़ कर देती हूँ मैं। कल रात को कुछ ज़्यादा फैला नहीं था, बस यहाँ पे सब सोए थे, कोई पिलो वगैरह रखे हुए थे, यहाँ से सब उठा लिया, समेट लिया। और जो है आज बच्चों की टोपियाँ भी वॉश होंगी अगर मेट आ गई तो। 2 टोपियाँ, ये तो एक साफ़ है, एक अरमान ने कल नई निकाली थी, और बाकी अरमान की और हाशिर की एक एक टोपी, और हस्बैंड की ये टोपियाँ जो है ना वॉश होंगी अगर मेट आज आ गई तो। कपड़े धोएंगी, वरना तो फिर बाद में धुलेंगे। मज़े से सो रहे हैं हाशिर भी और अरमान भी। अरमान को तो बहुत गर्मी लगती है तो रात को शर्ट उतारते हैं, मगर हमारे हाशिर की शुरू से आदत है, हाशिर शर्ट उतार के नहीं सोते हैं बिल्कुल भी। इनको कह भी देना कि हाशिर इतनी गर्मी हो रही है, सो जाएँ आप, शर्ट उतार लें, नहीं, लाइट गई भी हो कुछ भी हो। और अरमान को तो हमारे ऐसे ही छोड़ दें और छोटी छोटी चड्डियाँ पहना दें, बस अरमान तो खुश, कहते ना शलवार कमीज़ पहना है ना पैंट शर्ट पहना है। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, मस्त सो रहे गहरी नींद में। इन लोगों को भी आराम से उठाऊंगी 12 बजे तक, 12 बजे तक उठाऊंगी, क्या करेंगे उठ के। और मैं भी अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और अब मेरा खाने का बिल्कुल भी कोई दिल नहीं चाह रहा। मैं कहा बच्चे उठेंगे बच्चे भी खाऊंगी। बच्चे भी उठ गए थे, नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। नाश्ते में खीर और जो है ना वो पराठे खाए हैं। मैंने कहा चलें उसके बाद हाथे हाथ सबसे पहले कपड़े निकालूं। तो कपड़े मेरे तो आयरन हुए हुए थे, मैंने रमज़ान में सूट सिलवाया था और रमज़ान में इस पर आयरन हुई थी, और अब जाके मैं इसको पहन रही, ना ईद पे पहना ना बकरीद पे पहना। तो मैंने कहा चले आज मैंने यही सूट वेयर करती हूँ। उसका प्यारा सा दुपट्टा है, और जो है ना वो लगी हुई, इस पर डोरी पाइपिंग लगी हुई है, पलटावा पट्टी जो होती है किंगरी लगी हुई है। बहुत सिंपल सा सूट है लेकिन बहुत ही प्यारा अच्छा है। तो मैंने कहा शाम में यही वेयर करते हैं, क्योंकि घर में ही है हकीका, तो बस घर के लिहाज से तो बहुत ही बेहतरीन सूट है। अरमान की शर्ट निकाली है मैंने, बहुत प्यारी शर्ट है इनकी, सीके की। अरमान ने भी ये कभी नहीं पहनी, आज फर्स्ट टाइम पहनेंगे। पैंट निकाली है इनकी ब्लैक कलर की, और पैंट मुझे थोड़ी सी बड़ी लगी, भी मैं इनकी नापूंगी ज़रा। मैंने बच्चों को लगाया हुआ डस्टिंग पे कि ड्राइंग रूम की एक एक डस्टिंग जो है ना साफ़ सुथरी करें एक एक सामान पे से, क्योंकि अंदर अंदर तक जो है ना डस्ट गई हुई। तो मैंने कहा वो बच्चों के छोटे छोटे से हाथ होते ना, तो हाशिर अरमान दोनों मिलकर डस्टिंग कर रहे हैं। और हाशिर की भी मैंने ग्रे कलर की पैंट निकाली है, ये हाशिर की तो पैंट सही है और निकाल दी। हस्बैंड की 3 शलवार कुर्ते हैं, तीनों इस्त्री हुए हैं, उनकी मर्ज़ी जो पहने, क्योंकि वो कहते हैं मैं शलवार कुर्ता ही पहनूंगा, पैंट शर्ट नहीं पहनूंगा। ज़रा ऑफिस से आते हैं तो देना सब मर्द कतराते हैं कि गर्मी होती है ये वो इस तरह करके, क्योंकि मिलाद भी है और फिर हकीका भी है ना, तो दोनों दावत एक साथ है। तो भाई यहाँ से जाना बंद करते हैं लाइट वगैरह। अब जाके बच्चों को देखती हूँ, क्योंकि कपड़े रेडी हो गए हैं। हस्बैंड का भी जाना वो निकला हुआ है फ्रंट पे ही, बस वो आएंगे तो खुद ही चूज़ कर लेंगे कौन सा पहनना है। क्यों भागे दोनों? कह रहे अम्मा, एक कह रहे मैंने शॉर्ट पहने हुए, दूसरा कह रहे मैं नंगा। इनको ये नहीं पता कि इनकी वीडियो में पहले ही बना चुकी जब ये लोग सो रहे थे। खैर देखते हैं क्या सफाइयाँ करी हैं इन्होंने। अच्छा टेबल साफ़ कर रहे थे। वापसी आ जाइए बेटा, आप लोग की वीडियो नहीं बनाऊँगी। ये वाली टेबल पर देखें कितनी डस्ट है नीचे, उफ, मुझे इतनी दूर से सारा वाइट वाइट नज़र आ रहा है, नीचे ना सारा डस्ट आई हुई है। आ जाए अरमान, हाशिर, आप लोग अपने साइड पे करें। हाँ मुझे पता है खेल भी रहता है, आवाज़ें आ रही थी। ये पूरा मैट वेट हटा के सब साफ़ करें, टेबल का मैट। अच्छा ये कर दी टेबल, नीचे से एक एक जो है ना वो टेबल के नीचे ये वाला ऐसा अच्छे से साफ़ करें। और मैं जा रही हूँ ज़रा अपनी फ्रेंड के पास, उससे जो है ना कुछ काम है। काम क्या, यानी कि आईब्रो अपर लिप बनवाऊँगी उससे। तो बच्चे कह रहे हैं हम भी चलेंगे, तो मैंने कहा जल्दी से सफाई कर लें, कपड़े वगैरह, मैं तैयार हो जाऊँ, फिर आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाएँ, फिर निकलते हैं। दोस्त के यहाँ से होकर आते हैं, 1 घंटे का काम होगा तकरीबन, तो 1 घंटे में आ भी जाऊँगी।
तो उसके यहाँ से फारिग हो गई हूँ आईब्रो सपड़े बनवा के। तो मैंने कहा चले यहाँ से चिकन लेकर आए। ताज़ी ताज़ी चिकन कट रही है और अरमान साहब जो है देख रहे हैं बहुत हुए चिकन को। चिकन बनने में तो टाइम लग रहा था और धूप इतनी तेज़ है कि पैर भी जल रहे थे। तो अरमान ने कहा मम्मा मेरे तो पैर जल रहे हैं और अब मुझे आप कुछ खिलाएं, भूख भी लग रही है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से अंडे वाला बर्गर खा लें आप दोनों। हाशिर का तो दिल नहीं चाह रहा, कह रहा मम्मा लेकिन चलें थोड़ा बहुत खा लूँगा। तो मैंने अपने और अरमान के लिए मंगवाया था। तो मैंने कहा कि मैं और जना वो अरमान खा लेंगे। तो कह रहे चले थोड़ा मैं खा लूँगा। पाउडर लगा हुआ आपकी शर्ट पे, सारा पाउडर लगा कर रहते ना, सारा शोल्डर के वहाँ इधर साफ करें। खैर बहरहाल तो हमने भी बोल दिया उसको अंडे वाले बर्गर का। ये खाते इतने जना वो चिकन बना ही लेंगे। ज़िबा कर रहे थे चिकन। अरमान के तो पैदल चल चल के जो वो पैर जल गए। मैंने कहा नहीं अब वापसी रिक्शे में चलेंगे। सही है, कोई बात नहीं बेटा, पैर ऊपर करके बैठे हैं, क्या हुआ। बाकी बहुत तेज़ धूप होती, मेरे खुद पैर जल रहे थे लेकिन हम तो बर्दाश्त कर लेते ना बड़े। तो वो और वो सारी उसमें भी 10 मुर्गियाँ एक साथ ज़िबा करी हैं। तो कह रहे हैं सबकी खाल उतरेगी। तो मैंने कहा अच्छा आप बना के रखें गोश्त, फिर हम आके लेके जाते हैं। मैंने कहा यहाँ पर आई तो ले लूँ, हमारी तरफ 570 रुपये किलो है और यहाँ पे 500 रुपये किलो दे रहा है। तो मैंने कहा भाई फ़ायदा ही ना 70 रुपये का जब यहाँ पर आए। हाँ मुझे कीमा लेना था मशीन का, कीमे वाले की हमारी शॉप बंद है जिससे हम गोश्त लेते हैं। वैसे तो और शॉप खुली हुई है लेकिन जिससे हम लेते हैं ना वो बंद है। मेरा तो दिल चाहता कीमा मटर आलू खाने का। कल मैंने कहा संडे को बनाऊँगी तो अभी ले लेती हूँ। खैर कल पापा की इनकी छुट्टी होगी ना संडे को, तो सुबह ही आके ले लूँगी। आज पता नहीं क्यों नहीं खोली उसने सैटरडे को शॉप। मैंने कहा चले कल ही ले लेंगे। ना दिल चाह रहा है मेरा पालक हो, उसमें मटर हो, आलू हो और कीमा हो और मज़ेदार से जन उसके साथ चावल बने हुए भगारे वाले। ओ हो ना अच्छा लगता है ना कीमा पालक मटर आलू। मैंने कहा चले इंशाल्लाह कल बनाऊँगी। अभी देखूँगी अगर मटर मिल जाएंगे ना, यहाँ से मटर भी ले लेती हूँ। सही है आशिर, अभी मुझे याद दिलाएगा यहाँ से मटर मिलना तो मटर भी ले लूँगी। कीमा कल पापा से मंगवा लेंगे सुबह में। हमारी तरफ भी शॉप है कीमे गोश्त की ना, मगर पता नहीं कि हम लोगों ने शुरू से यहीं से लेते हैं ना। 18-19 साल हो गए यहाँ से लेते लेते, तो बस एक वो आदत बन गई है। तो हम तो पहले से लेते ना, आप तो बाद में पैदा हुए हैं। हमारी शादी को 13 साल हो गए। तो हमारी तो भाई यहीं की रिहाइश है ना बफर जोन की, तो हम लोग यहीं से लेते हैं शुरू से। ये पापा ने थोड़ी दिखाया, मैंने पापा को बताया कि यहाँ से लें। और आप लोगों को पता है पापा को पिज़्ज़ा जो मम्मा ने पहले तो खिलाया था। हाँ जब मेरी शादी हुई थी ना तो इनके पापा पिज़्ज़ा खाते ही नहीं थे। उन्होंने कभी कह रहे मैंने ऐसा देखा भी नहीं ना कि बताइए एक चीज़ की वो लगन ही नहीं थी खाने की। तो जब मेरी शादी हुई तो शुरू में कहेंगे कुछ क्या खाना है कहीं चले। मैंने कहा हाँ पिज़्ज़ा खा। कह रहे पिज़्ज़ा यार मैंने कभी नहीं खाया। तो पिज़्ज़ा हट लेकर गई थी मैं, तो इन्होंने पिज़्ज़ा खाया था अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम 13 साल पहले। मैं बच्चों को कहानियाँ बताती रहती हूँ किससे। हाँ पहले मुझे भी अच्छा लगता था लेकिन अब नहीं अच्छा, मतलब इतना खाए ना कि वो दिल भर चुका है। हाँ अरमान जब खाते हैं जब इनके सारे कज़न्स वगैरह खा रहे होते हैं। ऐसा भी खाया था जिसके अंदर इतना पानी का पानी नहीं वो मलाई बोटी थी लेकिन वो ना थोड़ा ज़रा कच्चा था। तो हमने फिर कंप्लेन करी थी, वो हमें दूसरा पिज़्ज़ा दे के गए थे। तो उसके बाद अरमान ने कहा मैं नहीं खा रहा, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं बेटा वो गलती हो गई होगी उनसे, कच्चा जना भेज दिया था उन्होंने। सारा गोश्त जो था ना मलाई बोटी का वो कच्चा था। इतनी बातें हमने कर ली मगर अभी तक हमारा बर्गर नहीं आया। और आज तो रश भी नहीं है, देखें कोई खड़ा हुआ भी नहीं है, हम ही बैठे हुए खाली। और मैं जेंट्स में 2 लड़के बैठे हुए थे। देख कर आइए बेटा, बोल कर आइए उनको, कहीं भूल ना गए हो हमें। बफर जोन में तो रहते हुए हमें तकरीबन यहाँ पे 25 साल हो गए। तो शादी हुई तो यहीं पर ही, तो इस वजह से है ना हमें जो पहले से हम चीज़ें लेते आ रहे हैं ना अपने अम्मी अब्बू के ज़माने से, तो बस हम उन्हीं लोगों से लेते हैं। तो वो अच्छी तरीके से हमें जान गए पहचान गए। तो हाशिर एकदम बोले मम्मा मैंने कहा नहीं बेटा इनको ये नहीं पता, खुद 12 साल के उन्हें शादी को 10 साल हो गए। बताइए ज़रा हिसाब देखें हाशिर का, माशाल्लाह 13 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। हाशिर अरमान बैठे हैं पीछे और हम निकल चुके हैं। कैसा लगा इंतज़ार कराना, हमें ऊपर जरा सब बंद करा के फिर आएंगे पानी वानी चेक करके ना। फिर मेरा वेट ही कर रहे थे नीचे।
दीदी ये वाला सूट मैंने दिया अपनी बहन को और ये बहनोई का सूट और बच्ची को एनवेलप दिया। ये मेरी बड़ी सिस ने दिए हैं, ये भी बड़ी सिस के यहाँ से आया है और भाई ने ये वाला गिफ्ट दिया है जो कि पैक है और एनवेलप दिया है कि खुद ही शॉपिंग कर लें। और भाई के यहाँ से भी एनवेलप बहनोई के लिए भी और मुन्नी के लिए भी। और ये भी कुछ सिस लेकर आई हैं। बहुत जबरदस्त शामिल है आपके लिए। इतने सारे बहुत अच्छी बुक आई है भाई रेड फातिमा की। दिखा रहे ना नीचे करें इसको। हाँ ऐसे इसको वाह इसको भी कह रही हूँ यहाँ से भी करें तो ये भागेगा टुन 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 टुन। बहुत अच्छी बुक है जी।